हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गुरु की परिभाषा जानने के लिए ना गुरु के कहते ना हर जगह पे अग्नि परीक्षा में उतरना बहुत ज़रूरी रहता है। लेकिन हमारे जो चेले हैं वो अग्नि परीक्षा में उतरने से पहले वो अपनी ये दिखाते हैं कि कहते ना मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, मेरी सिखाई हुई बिल्ली मुझे ही काटने को नोचने को देख रही है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या लगता क्या है आपको मुझे देखकर? मैं पागल हूँ या मेरे में अक्ल नहीं है? मैं एक बात याद रखना, अगर मैं शांत हो जाऊँ ना तो मेरा शांत तूफान भी बहुत ख़तरनाक होता है। मैं बहुत बेकार औरत हूँ। मैं ऐसी औरत हूँ ना कि मैंने कुमाता जैसी औरतों को ऊपर भेज दिया। अगर एक बार दिमाग में मैंने बात ले ली ना तो भेज दिया। और मुझे पता ही था कि मेरी सिखाई हुई चेलियाँ मेरे साथ काम करेंगी। कल हाजिदा मैडम ने तो कमाल कर दिया। रात को उसको कह लग गया कि चलो मेरी माता रानी मुझे मार देंगी। मारण क्रिया तो मैं कर ही चुकी हूँ, क्या पागल दिखती हूँ क्या मैं? मुझे पता था कि मुझे आगे जाके अर्चना आएंगी, रोक कोशिश करेंगे। मैं ऑलरेडी गुप्त नवरात्रि में पावागढ़ में बैठ के सबकी माँ बहन चोट चुकी हूँ, बैठ के अच्छे से। सिर्फ वेट तो करो 5 अगस्त तक का। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये बात याद रखना। तुम लोगों को मैंने सिखाया है। तुम लोग मेरे से ऐसा अड़ीबाजी करोगे ना तो आज जीवन में बोरी इसी पागलपंती में रह जाओगे। इंसान सुबह जो शुरू करता है शाम तक उसी पागलपंती में रहता है। और आज विद्या देवी तुम्हें बोलती है भारतवाद गोत्र उत्पन्न से, ब्राह्मण जात की हूँ मैं, विंध्याचल की बेटी हूँ, कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ, बगलामुखी मेरी इष्ट है जिस नाम से मेरा चैनल चलता है, और ख्वाजा जी को बहुत मानती हूँ। इन सबको साक्षी रख के मैं एक बात बता रही हूँ कि जिसने मेरे बारे में बुरा बोला, बुरा सुना, बुरा देखा, आजीवन के लिए उनके घर में धन की कमी रहेगी ज़िंदगी भर। अगर उन्होंने कभी धन अन्न की ठीक से खा पी लिया, उस दिन विद्या देवी का नाम बदल देना। ये दिल से श्राप दे रही है आज। तुम लोग मेरे से सीख के मेरे से अड़ीबाजी करते हो, मेरे को बताते हो। क्या करोगे क्या? तुम लोगों को मैंने सिखाया है। मेरी गुरु से मैं भले बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने गुरु को भले गुरु पूर्णिमा विश नहीं किया, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए बुरा नहीं सोचा कभी। मैंने कभी उन लोगों के घर में कहते ना वो सब करने की नहीं सोचा कि उनके साथ गलत हो अच्छा हो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने। लेकिन क्या है, ईगो आदमी का हमेशा। एक बात याद रखना, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो झुक के चलना सीखना चाहिए, क्योंकि सर जो हमेशा अकड़ के चलते हैं ना, सर पे ठोकर लगती है दरवाजे की। ये बात हमेशा याद रखना। गुरु होने के नाते ये समझा रही हूँ। गुरु के सामने कभी भी गुरु घमंड नहीं चलता है। मेरे गुरु है, मैं अपने गुरु के सामने कभी घमंड नहीं करती हूँ। मेरे को नहीं जमेगा, मैं उनसे बात नहीं करूँगी, लेकिन उनके लिए खड्डा खोदूँ, उनके लिए षड्यंत्र रचूँ, ये हमारे खून में नहीं है। ये बात याद रखो। हम लोग विंध्याचल के पंडित हैं। आओ तो नमस्कार, नहीं आओ तो भाई दरवाज़ा खुला है, बाहर खत्म। लेकिन अगर हमने किसी को दिमाग में ले लिया तो हम पंडित इतने बेकार होते हैं ना, आम का पेड़ लगाए बगैर पीछा नहीं छोड़ते। ये बात याद रखो। मेरी गलती यही है ना कि मैं एक औरत हूँ, और औरत होकर मैं इतना बड़ा यूट्यूब चला रही हूँ। जितना ज्ञान तुम में नहीं उतना ज्ञान मैं बांट रही हूँ। बहुत सारे लोगों को यही गो हट होता है ना कि एक औरत होकर ऐसा कैसे कर रही है। मैं यहाँ से जाने वाली थी तुलजापुर सटवाई, लेकिन नहीं, श्रावण लग रहा है। कल से हमारा पहला श्रावण है और नहीं खाना है माँ को। माँ ने तो मुझे रात को ही दर्शन दे दिए। दर्शन क्या दिए, 2-3 चमाट भी लगा दिया मुझे तो कल। पहली बार ऐसी आते हो गई, क्योंकि पहली बार मेरी माँ ने मेरे अंदर घुस के अपने आप को ही मैंने चमाट लगाया है पहली बार। पता है आपको, मेरे को समझ में आ गया। मेरी माँ ने कहा नहीं चाहिए मुझे 11 बकरों का भोग नहीं चाहिए, मुझे इंसानों का भोग चाहिए। ऐसी बात है। तो माँ 11 बकरों का भोग नहीं लेंगे, अब इंसानों का भोग लेंगी, और इंसानों का भोग लेके फिर मुझे बुलाएंगे। ऐसे भी मेरा कल से श्रावण शुरू हो रहा है, तो मैं उस साइड जाके क्या करूँगी? श्रावण में तो बकरों का बलि देके पाप लूँगी नहीं, ब्राह्मण जात की हूँ मैं, जाने दीजिए। मैंने माँ से कहा, माँ ने तो सांप के रूप में दर्शन भी दे दिया। माँ तो नागिन के रूप में आती हैं, चांदी का कहते हैं ना। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना सुनहरा सांप देखा, सफ़ेद रंग का सांप, और चांदी की मतलब मुँह का, जो उनका मुँह रहता है वो चांदी का था, और वो इतने ऊपर तक फन लगा के बैठे थे कि मैंने ज़िंदगी में आज तक असलियत में भी इतना बड़ा सांप नहीं देखा। एकदम सफ़ेद, लेकिन मुझे कुछ किया नहीं उसने, बस यहाँ से वहाँ जा रहे थे। श्रावण के गुरु पूर्णिमा के दिन नाग देवता के दर्शन होना मतलब साक्षात शेषनाग जी ने दर्शन दे दिया है। तो ये बात याद रखना। आने वाले 72 घंटे में जो सुमित्रा वन करके, सुमित्रो वन अकबर नगर में चालू किया है ना, लखनऊ साइड में, वो तो समझो, मुझे इतना समझ में आ गया कि भूकंप आके वो सब ख़त्म होने वाला है। और 5 अगस्त तुम लोग के लास्ट डेडलाइन है, ये याद रखना। ऐसे भी देखिए, आज तो मैं सच बोलूं तो बहुत खुश हूँ कि
3 साल से इतना अच्छा नसीब है कि माहूरगढ़ से मुझे साड़ी मिलती है। ये साड़ी भी मुझे माहूरगढ़ से माँ की पहनी हुई साड़ी मिली है। माहूरगढ़ रेणुका माँ की पहनी हुई साड़ी, तीसरा साल है कि तीसरा साल माहूरगढ़ की रेणुका माँ की पहनी हुई साड़ी को पहन के मैं आप लोगों को गुरु मंत्र का वो दे रही हूँ। ऐसी बात है। तो शुभम जी को बहुत बहुत थैंक यू कि इतने अच्छे दोस्त मिले। लेकिन क्या है ना, हम औरतें हैं, हम औरतों को भाई बाप बनाने का हक़ है, लेकिन दोस्त बनाने का हक़ नहीं है। क्योंकि दोस्त बनाएंगे तो दोस्त बनाने का मतलब ही अलग कर देते। दोस्त माँ बेटे थोड़ी होते हैं, दोस्त भाई बहन थोड़ी होते हैं, दोस्त नहीं होते। एक औरत अगर बाहर निकल रही है, वो भले ना बंद कमरे में जाके किसी अपने खुद ही सगे वाले के साथ जो सो जाए, उसको कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर वो किसी को थोड़ी सी इज्जत दे के दोस्त बोल दे, तो उस इज्जत के लिए बरोबर औरत को लथाड़ा जाता है कि तू रंडी है। कोई बात नहीं, इस बात का जवाब भी भगवान बरोबर देंगे। देखो, यहाँ की लाठी की आवाज़ यहीं पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच शुभम जी, ये साड़ी के लिए। आपने मुझे इतनी सुंदर साड़ी दी, माता जी की साड़ी दी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे कभी भी मना नहीं किया है माता जी की साड़ी मांगने पे। और सच बोलूँ तो साड़ी मुझ पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो थैंक यू सो मच। और बाकी लोगों के लिए तो ये बात पक्की है कि मेरी सटवाई ने कहा है, मुझे 11 बकरों की बलि नहीं चाहिए, मुझे इंसानों की बलि चाहिए। और इंसानों की बलि होने के बाद तो आएगी 11 बकरों की बलि देने। तो बस जैसी माँ की इच्छा। ठीक है, जय माता दी।